देखिए, आरटीए क्लासेस में आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो भेजा गया है उसको आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने कमेंट भी बहुत अच्छा किया और आप लोग शेयर भी किए बहुत अच्छा। इसके लिए हमारे आरटीए क्लासेस की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। और अब देखिए दूसरा पार्ट जो है, कहने के लिए तो हिंदी में सूरदास का पहला पाठ है। हमने, ये मेरा मिस्टेक कहिए कि हमने रसखान के सवैये से शुरू कर दिया, तो पहला पाठ आपका सूर का है, सूरदास। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सूरदास की जीवनी। सूरदास की जीवनी हम कैसे लिखेंगे? अष्टछाप के बहुत अच्छे कवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता में सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पे भी मानते हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के पद का बहुत ही सुंदर गायन करते थे। इनके पिता का नाम रामदास। सूरदास वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण भक्ति का गान करने के लिए कहा और इन्होंने कृष्ण भक्ति का गान करना शुरू कर दिया। वल्लभाचार्य के निर्देश पर ही, कह लीजिए कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के निर्देश पर ही सूरदास जी गौ घाट में कृष्ण के पद को गाया करते थे। श्रीनाथ मंदिर में, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर में वल्लभाचार्य के निर्देश पर सूरदास जी वही मंदिर पर कृष्ण के पदों को गान करने लगे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलानाथ ने अष्टछाप जो लिखा, अष्टछाप में 8 कवियों को लिया गया, जो 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हमारे सूरदास को प्राप्त हुआ। इस तरह सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर पदों को लिखते हैं। सूरदास जन्मंदे थे या नहीं, इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों का अनेक मत मिलता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं सूरदास जन्मंदे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें रखते हैं वहीं पर कि अगर सूरदास जन्मंदे थे तो भगवान श्री कृष्ण के पदों का इतना सुंदर वर्णन अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए अनेक विद्वान अनेक मतों को मानते हैं। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। वे ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा। मुक्तक शैली गेय पद मिलते हैं। अब हम आएंगे उनकी रचनाएं। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं उनकी मिलती हैं। अब हम आएंगे सूरदास के लिखे हुए इस पद, या आपका पद है पद। सूरदास के पद में सर्वप्रथम हम देखेंगे संदर्भ। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, जब भी आप लोगों के बीच में आते हैं तो हम कह देते हैं, जो कोई भी कविता कक्षा 10 का पढ़िए, उसमें संदर्भ सबसे अनिवार्य चीज होता है।
बिना संदर्भ लिखे प्रसंग लिखे व्याख्या अगर करते हैं तो उस व्याख्या की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होता और वह व्याख्या को गलत साबित कर दिया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम आप लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी। अब इसमें अब आता है प्रसंग। प्रसंग में हम देखेंगे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदना कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। उसी के संदर्भ में यह पद उन्होंने लिखा। अब बात आती है व्याख्या। व्याख्या का है, व्याख्या के पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे इस पद को कैसे पढ़ा जाएगा संगीत के माध्यम से। चरण कमले बंदो हरियाई, चरण कमले बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमले बंदो हरियाई, बहिरो सुने गुण गापुनि बोले, रंग चले सिरा छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदोती पाई, चरण कमले बंदो हरियाई, चरण कमले बंदो हरियाई। गोस्वामी जो सूरदास जी इस पद का गान बहुत ही लयबद्ध ढंग से करते थे। आप देखेंगे अब व्याख्या। चरण कमल बंदो हरियाई, राई माने राजा, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे राजा, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना, नमन, पूजन, अर्चन, अभिनंदन करते हैं। जैसे जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से है नाथ, हे अनाथों के नाथ अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंगुल व्यक्ति भी, गिर माने पर्वत, पर्वत को लांग अर्थात एक पार से दूसरे पार भी जा सकता है या उसको उस पर चढ़ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को, सूरदास जी जबकि अंधे थे लेकिन इतना सुंदर लिखा, जबकि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नाथ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। जैसे आप एक छोटे से संगीत के माध्यम से सुनेंगे कैसे। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए पूरा गाना हम लोग गाएंगे तो ये वीडियो का मतलब नहीं होगा, हमारे चैनल का कोई मतलब नहीं होगा। आपके बीच में समय समय पे आवश्यकता जहां हिंदी में आएगी, जिस चीज की आएगी उसको हम आपको प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से पंगुल व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले हे नाथ, आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धाराई, अर्थात गरीब व्यक्ति पे भी अगर आपकी कृपा हो जाए हे नाथ तो उसको राजा बना सकते हैं। जैसे आप थोड़ी सी छोटी सी कहानी याद करिए सुदामा चरित्र का। सुदामा जी अपने घरों में 4 बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर के भूखे मर रहे थे, लेकिन हमारे प्रभु कृष्ण की ऐसी कृपा हुई, सुदामा जी कहते थे मेरा मित्र वास्तव में मुझको कुछ दिया ही नहीं, और भगवान श्री कृष्ण समझ करके मन ही मन मुस्काते थे। और जब घर पे आते हैं तो पहचान ही नहीं पाते मेरा घर है कि दूसरे का घर है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण। आप महाभारत में जानते होंगे 56 प्रकार का व्यंजन दुर्योधन का छोड़ करके मेरे प्रभु जाकर के विदुर के घर साग और रोटी को खाए थे। इतने अच्छे मेरे प्रभु हैं। तो हे प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, आप सोचिए क्या ना मिलने वाला है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो गरीब व्यक्ति बहुत अच्छा राजा ताज अपने सर पर रख करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों की बार बार पूजा करते हैं, बार बार आपका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आरटीए क्लासेज आप देखने का प्रयास करें। विषय से संबंधित कमियां तुरंत आपका सॉल्व होगा। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दिया जाएगा।